हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन में। मैं आकांक्षा पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। सीटेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। प्राथमिक स्तर का पेपर है और सीडीपी दोनों के लिए सेम है। 4 फरवरी 2023 को पेपर हुआ था शिफ्ट 1 में। तो चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से 15 क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 30 तक देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है? समावेशी शिक्षा के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समावेशी शिक्षा के ऑप्शन ए दिया प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन बी दिया अभिव्यक्ति, ऑप्शन सी दिया संलग्नता और ऑप्शन डी दिया भेदभाव। तो इसमें क्या है? भेदभाव जो है विभिन्न जरियों के निष्कासन पर बल देती है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों पर जरूर शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसा लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक ऐसी कक्षा में जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिवेशों से विद्यार्थी आते हैं। एक ऐसी कक्षा है जिसमें क्या होता है? अनेक अनेक मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगहों से सामाजिक और आर्थिक रूप से अलग अलग परिवेश से विद्यार्थी आते हैं। तो उस क्लास की अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ए दिया है अधीनस्थ समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए कमतर अपेक्षाएं बनाना और कायम रखना। तो ऐसा कुछ नहीं करना, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? गलत है। कभी भी किसी भी समूह को मतलब कैसे डिफरेंस उनसे मेंटेन नहीं करना है। ऐसा नहीं कि लो एक्सेप्टेशन रखे उनसे, तो उनसे अपेक्षाएं ऐसा नहीं कि नहीं बनाए रखना। फिर ऑप्शन बी दिया समावेशी भाषा जैसे कि हमारी विद्यालय हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना। ऑप्शन सी दिया है प्रबल समूहों से संबंधित विद्यार्थियों में अलगाव की भावना को बढ़ावा देना। और अगर कोई प्रबल समूह से लोग आए हैं, विद्यार्थी आए, स्टूडेंट आए हैं, अगर उनके साथ आप अगर उनके में विद्यार्थियों में अलगाव की भावना को बढ़ावा देंगे तो जो लोग और उनसे जो लोअर लोग हैं उन लोगों में क्या हो जाएगा? भेदभाव की भावना आ जाएगी। इसलिए ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी दिया है अधीनस्थ समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के बारे में रूढ़िवादों को बढ़ावा देना और रूढ़िवाद भय पैदा करना। तो ऐसा भी नहीं करना है, कभी भी भय पैदा नहीं करना है रूढ़िवादिता को लेकर के। इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमेशा हम शब्द हम का इस्तेमाल करा सबके लिए, यानी हम सब का स्कूल हमारी कक्षा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करा, ऐसे शब्दों का चयन करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? अगर कोई क्लास है जहाँ पे क्या है बच्चे दृष्टिबाधित है तो उनके अगर सफल समावेशन करवाना है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ए दिया अवधारणा की व्याख्या के लिए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। यदि वो दृष्टिबाधित है तो देख नहीं सकता, इसलिए उसकी व्याख्या के लिए चित्रों का प्रयोग करना उचित नहीं है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया सभी प्रकार की लिखित सामग्री को मौखिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। ऑप्शन सी दिया है विद्यार्थी से बात करते समय हाथों का खूब इस्तेमाल करना चाहिए। और ऑप्शन डी दिया है दिखाए जा रहे वीडियो में उपशीर्षक देने चाहिए। तो देखिए आप हाथों का अगर इस्तेमाल भी करें तो ऑलरेडी वो दृष्टि बाधित है। ये ऐसे लोगों के लिए किया जाता है जो सुन ना सके। ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी दिया है दिखाए जा रहे वीडियो के उपशीर्षक देने चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि वो दृष्टिबाधित है। इस तरह से ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी प्रकार की लिखित सामग्री उसे मौखिक रूप से प्रस्तुत करें ताकि वो सुन सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार ग्रसित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ए दिया परिवेश में व्यवधानों को अधिक कर देना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी दिया लंबे और जटिल प्रदत्त कार्य देने चाहिए। तो ऑप्शन बी भी गलत है, कभी विद्यार्थियों को लंबे और जटिल कार्य नहीं देने। ऑप्शन सी दिया है विद्यार्थियों को समय प्रबंधन संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन डी दिया गैर लचीली विधि और दिनचर्या का इस्तेमाल करते हुए शिक्षण करना चाहिए। कभी भी फिक्स्ड मेथड नहीं यूज करना, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है पठन वैकल्य के सापेक्ष रूप में किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करता है? तो जितने भी आपके वैकल्य से रिलेटेड अधिगम विकार से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। अधिगम विकार से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। देखिए पठन वैकल्य में क्या होता है? पढ़ने से संबंधित प्रॉब्लम होती है। तो ऑप्शन ए दिया लिखित विषय सामग्री के बोध में।
ऑप्शन बी दिया शारीरिक गतिविधि के समन्वयन में, ऑप्शन सी दिया दूसरों की भावना को समझने में, और ऑप्शन डी दिया चित्र बनाने में। तो इस प्रकार से पठन वैकल्य के सापेक्ष किस क्षेत्र में चुनौती पैदा होती है, तो लिखित विषय सामग्री के बोध में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिसलेक्सिया में क्या होता है, पठन वैकल्य से संबंधित होता है। डिस्कैलकुलिया में क्या होता है, आपको मैथ सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। डिस्ग्राफिया में क्या होता है, प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अध्ययन के लिए अध्यापक को किस प्रकार की शिक्षा शास्त्रीय प्रविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कोई अध्यापक है जिसे प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अध्ययन करना है अपने क्लास में, तो उसे किस प्रकार की शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना है, तो ऑप्शन ए दिया सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक, ऑप्शन बी दिया मानकीकृत, ऑप्शन सी दिया परीक्षा केंद्रित, और ऑप्शन डी दिया व्यवहारवादी। तो देखिए कभी भी मानकीकृत का प्रयोग नहीं कर सकते प्रभावशाली कक्षा में, परीक्षा केंद्रित भी नहीं और व्यवहारवादी भी नहीं। इस तरह से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक का उपयोग करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम के कौन से तरीके पर बल देती है। जो आपकी एनईपी 2020 आया है वो अधिगम के कौन से तरीकों पर बल देती है, तो ऑप्शन ए दिया अनुभवात्मक अधिगम, बिल्कुल इस पर महत्व देती है। डिजिटल लर्निंग, डिजिटल अधिगम, तो इस पर भी इस एनईपी 2020 इस पर भी बल देती है। वैज्ञानिक अधिगम, इस पे भी एनईपी 2020 बल देती है। और फिर डी दिया है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, तो इन चारों पे बल देती है, चारों पॉइंट सही, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया अध्यापकों को विद्यार्थियों के अधिगम युक्तियों के अर्जन को सुगम सहज करना चाहिए। जो अध्यापक हैं तो अध्यापकों को क्या करना चाहिए, जो विद्यार्थियों के अधिगम युक्तियों के अर्जन के उसके क्या करना चाहिए, सुगम सहज मतलब आसान करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से तरीकों का इस्तेमाल शिक्षार्थियों को अधिक कौशलीभूत बनाने के लिए किया जा सकता है। और यहाँ पे कुछ कौशल दिया है, तो किसके इस्तेमाल से उन्हें अधिक कौशल प्राप्त किया जा सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है विद्यार्थियों को चिंतन के अभिसारित तरीकों के अवसर देके। फिर बी दिया विद्यार्थियों को वास्तविक उद्देश्य समय तालिका बनाने में मदद करके। ऑप्शन सी दिया विद्यार्थियों में स्वयं से प्रश्न करना, स्व आकलन समुन्नत करके। ऑप्शन डी दिया जो प्रासंगिक नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्यार्थियों को स्वयं से प्रश्न करना, स्व आकलन में समुन्नत करके उन्हें और अधिक कौशलीभूत बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावशाली समस्या समाधान कारक होने के लिए अध्यापक को शिक्षार्थियों में किसके इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए। तो हमें क्या बताना, निगेटिव बताना। तो ऑप्शन ए दिया अनुक्रिया समुच्चय, ऑप्शन बी दिया है कलन विधि, ऑप्शन सी दिया है अन्वेषण यानी खोजबीन, और ऑप्शन डी दिया है साम्यानुमान। तो किसे हमें अध्यापक को किसको हतोत्साहित करना चाहिए ताकि शिक्षार्थी उसका इस्तेमाल ना करें। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अनुक्रिया समुच्चय, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर अनुक्रिया समुच्चय को हतोत्साहित करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 25 दिया नल के स्रोतों के बारे में चर्चा करते हुए रानी उत्तर देती है कि नल और फव्वारा पानी के मुख्य स्रोत है। उत्तर उसका उसका उत्तर किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो नल के बारे में रानी उत्तर देती है कि जो नल और फव्वारा क्या है वो दोनों पानी के मुख्य स्रोत हैं। अब उसका उत्तर किसका प्रतिनिधित्व करता है इसके बारे में बताइए। तो ऑप्शन ए दिया है उसकी समझ को जो उसके अनुभव के आधार पर बनी है। ऑप्शन बी दिया उसकी निम्न अंतः वैयक्तिक व अंतरा वैयक्तिक बुद्धि को। ऑप्शन सी दिया नई अवधारणा सीखने के लिए अभिप्रेरणा की कमी, और ऑप्शन डी दिया उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल। तो अगर एक लड़की है रानी जो नल और फव्वारा को पानी का मुख्य स्रोत बता रही है तो किसका प्रतिनिधित्व कर रही है, उसकी समझ जो उसके अनुभव के आधार पर बनी है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित में से कौन सा अधिसंज्ञानात्मक कौशलों का भाग नहीं है। क्या बताना नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया प्लानिंग मतलब कि योजना, ऑप्शन बी दिया पर्यवेक्षण, ऑप्शन सी दिया मूल्यांकन, और ऑप्शन डी दिया निष्क्रिय अनुकरण। तो निष्क्रिय अनुकरण अधिसंज्ञानात्मक कौशल का भाग नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। भावनाओं और संज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है।
तो ऑप्शन ए दिया है, अधिगम के लिए रुचि और जिज्ञासा परस्पर संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी दिया, अधिगम तार्किकता के अमूर्त संज्ञान के बारे में है। ऑप्शन सी दिया, जानकारी ग्रहण करने के कौशल मनोदशा द्वारा प्रभावित होते हैं। और ऑप्शन डी दिया, निराशा निराशा का उच्च स्तर संज्ञानात्मक दक्षता को समुन्नत करता है। क्वेश्चन क्या था, भावनाओं और संज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही कथन बताइए, तो ऑप्शन सी, जानकारी ग्रहण करने के कौशल मनोदशा द्वारा प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करते रहने के लिए अध्यापक को क्या समुन्नत करना चाहिए। तो ऑप्शन ए दिया है, निपुणता उन्मुखी उद्देश्य। ऑप्शन बी दिया है, योग्यता का सत्व अस्तित्वात्मक परिप्रेक्ष्य। ऑप्शन सी दिया, सहायता का सीखा हुआ भाव। और ऑप्शन डी दिया, प्रतियोगात्मक दृष्टिकोण। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करते रहने के लिए अध्यापक को निपुणता उन्मुखी उद्देश्य को समुन्नत करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, विद्यालय में बच्चों की सफलता में निम्न में से कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन ए दिया है, लचीली समय सारणी। ऑप्शन बी दिया है, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र। ऑप्शन सी दिया है, रिजिड करिकुलम मतलब कि कठोर पाठचर्या। ऑप्शन डी दिया है, अधिगम हेतु मूल्यांकन। तो किसे हमें कौन सा कारक हमें बाधा उत्पन्न करता है, तो कठोर पाठचर्या, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसा लगा। कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ध्यान से देखिएगा। किसी अवधारणा को समझाते समय यह महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु का विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन जीवन से संबंध बनाया जाए। अधिगम कंठस्थीकरण के माध्यम से बहुत प्रभावशाली होता है। तो देखिए, किसी भी अवधारणा को समझाना है, अगर विद्यार्थी के दैनिक जीवन से जोड़ के उसे समझाएंगे तो क्या हो जाए, उसे बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, उसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी तरह से फिट हो जाएगा उसके दिमाग में। इसका कथन क्या हो गया, सही हो गया। लेकिन जो तर्क दिया है, कंठस्थीकरण के माध्यम से बहुत प्रभावशाली होती है अधिगम, तो ये गलत है। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अब मैथ के लिए या अगर कोई भी और किसी और सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर आइए तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि कौन से सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर बताऊं। चलिए हम लोग देखिए, एक क्वेश्चन आ गया तो बता देती हूँ। अगर 5/2 माइनस 2/5 बराबर है, ठीक है, तो किसके बराबर है। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, 2 और 5 का अगर लॉसन ले लेते हैं, 2 5 10 हो जाएगा। और फिर आप 5 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 हो जाएगा। 5 में किसका मल्टीप्लाई, 2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 हो जाएगा, तो 5 का। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, 5 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का। इस तरह से हो जाएगा 10। 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25। फिर माइनस है तो माइनस लगा दे। अब 5 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 हो जाए, तो 2 से 5 दूनी 10 होता है ना। तो अब 4 में भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब 25 में से 4 को माइनस करिए, क्या हो जाएगा, 21/10। और फिर 10 से जब 21 को हम लोग कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लास चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं क्लास लूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।